Assalamu alaikum. This is International Islamic University School, Sahiwal, grade pre-9th. This is your physics lesson, chapter number 2, kinematics, topic acceleration and its types. But there are some instructions before starting our lessons. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and margin line, and don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as she directs you. Listen the lesson in pauses and follow accordingly. And for better understanding, listen the lesson again and again. And if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Let's start our topic. Acceleration and its types. Understanding how and why objects change their velocity, one of the most fundamental concepts in motion. आज हम समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कैसे चेंज करता है एक्सेलरेशन की मदद से. What is acceleration? Our topic is acceleration. What is acceleration? Acceleration is defined as the time rate of change of velocity. Acceleration is defined as the time rate of change of velocity. कि वेलोसिटी को चेंज होने में, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन. In other words, it measures how quickly an object's velocity change over time. सिंपली अगर हम इसको कहें तो ये है कि इसमें हम मेजर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम में अपनी वेलोसिटी चेंज करता है. एक्सेलरेशन कब होता है? स्पीड्स अप मीन के जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड इंक्रीज करता है तब एक्सेलरेशन होगा. स्लो डाउन मीन के जब कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को स्लो डाउन करता है तब भी एक्सेलरेशन होगा. मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तब भी एक्सेलरेशन. और लास्ट में जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की तब भी एक्सेलरेशन होगा. Acceleration is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं. की प्रॉपर्टीज क्या है एक्सेलरेशन की? फर्स्ट वन इज इट्स एसआई यूनिट. एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट. नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसकी रीज़न क्या है कि मैग्नीट्यूड भी इसमें प्रेजेंट होता है एंड डायरेक्शन भी इसमें होती है. थर्ड वन इज सिंबल. एक्सेलरेशन का सिंबल जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से. स्मॉल ए से हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को. एंड लास्ट इज चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम. इसको अगर हम वैसे लिखें तो ये इस तरह से बन जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम. ये हमारे पास है वेलोसिटी का या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये वाला. नेक्स्ट इज ड्राइविंग दी फॉर्मूला. कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं. Suppose a body is moving with an initial velocity vi. After some time t, its velocity changes to final velocity. सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है अपने इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो उसकी मूव करते वक्त उसकी वेलोसिटी थी, और कुछ टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है फाइनल वेलोसिटी vi या vf में. Change in velocity, the change in velocity is given by चेंज इन वेलोसिटी की क्या फार्मूला क्या है? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई. रेट ऑफ चेंज इसका क्या होगा? डिवाइडिंग दिस चेंज बाय द टाइम इंटरवल टी गिव्स अस द एवरेज एक्सेलरेशन, द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजिंग. इस वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल के साथ, मीन के इस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, इसको हम
डिवाइड करेंगे टाइम के साथ तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आएगी। मीन जब इसको कैलकुलेट आप करोगे तो हमारे पास आएगी एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस। जब वेलोसिटी चेंज होगी उसके रेट को हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो उसका फार्मूला क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है when velocity changes from vi to vf over time t, the average acceleration is a रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पहले पढ़ा स्मॉल a वेलोसिटी को, एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर टाइम इज इक्वल टू vf फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज हो रहा है और vf जो है वो फाइनल वेलोसिटी और ये t जो है वो टाइम के लिए। vf फाइनल वेलोसिटी मीटर स्क्वायर, vi इनिशियल वेलोसिटी मीटर स्क्वायर and t is for time interval. Now let's discuss some examples in everyday life about acceleration. First one is car overtaking. जब दो कार रोड पर चल रही होती हैं और एक कार दूसरे को ओवरटेक करती है तो क्या होता है? when a car overtakes another it increases its velocity, this is positive acceleration, the driver presses the accelerator to gain speed. जब एक कार दूसरे कार को ओवरटेक करती है तो ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसमें ड्राइवर क्या करता है? स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर प्रेस करता है। सेकंड एग्जांपल इज अप्लाइंग ब्रेक्स। जब हम किसी व्हीकल पे, साइकिल पे, बाइक पे या फिर गाड़ी वगैरह की ब्रेक को प्रेस करते हैं तब क्या होता है? When brakes are applied to a bicycle or car, the velocity decreases. जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी भी बाइसाइकिल, कार या फिर बाइक वगैरह की किसी भी चीज़ की हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी जो होती है उस ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो जाती है, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिक्लरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिक्लरेशन। लास्ट एग्जांपल इज चेंजिंग डायरेक्शन। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। Even at constant speed, a car turning a corner accelerates because its direction change velocity is a vector. जब एक मूव करती हुई कार कॉर्नर से अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो ये एक्सेलरेट होती है क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। What is positive and negative acceleration? पॉजिटिव, सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन में जो है मोशन वो इंक्रीज होती है। एग्जांपल है कार स्पीडिंग अप। नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिक्लरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। एक्सेलरेशन ऑपोजिट मोशन, मीन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। एग्जांपल जो हम पढ़ चुके हैं ब्रेक्स ऑन अ बाइसाइकिल। अंडरस्टैंडिंग द साइन। The sign of acceleration tells us whether an object is speeding up or slowing down relative to the direction of motion. Acceleration का साइन हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप हो रहा है या फिर स्लो डाउन हो रहा है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मीन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है मीन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिक्लरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिक्लरेशन भी कहते हैं या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When the time rate of change of velocity is constant, the object is said to have uniform acceleration. इसका मीनिंग है कि जब टाइम जो होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होगा तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी, यानी कि कांस्टेंट होगी, सेम होगी, चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट चेंज, वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना टाइम चेंज होगा वेलोसिटी भी उतनी ही चेंज होगी। स्ट्रेट पाथ, मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। एक्सेलरेशन कब इंक्रीज होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा। एग्जाम्पल इज अ फ्रीली
falling object under gravity ignoring air resistance has uniform acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की जानिब फेंका जाए, ज़मीन की जानिब फेंका जाए, और उसमें से फॉर एग्जांपल एयर को हम इग्नोर करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की जो फॉलिंग एक्सेलरेशन होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू है, वो सेम एक्सेलरेशन भी वही होगी। Variable or non-uniform acceleration. If any one of the following changes magnitude, direction, or both, the acceleration is called variable or non-uniform acceleration. अगर इनमें से कोई चीज़ चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है या फिर डायरेक्शन चेंज होती है या फिर दोनों ही चेंज होते हैं, तो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चेंजिंग मैग्नीट्यूड, a car that speeds up then slows down unpredictably. एक कार जो फ़ौरन स्पीड अप होती है और फिर फ़ौरन से स्लो डाउन हो जाती है, तब वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चेंजिंग डायरेक्शन, अ रोलर कोस्टर लूपिंग एंड ट्विस्टिंग थ्रू इट्स ट्रैक। जैसे एक रोलर कोस्टर जो है वो चंद ही सेकंड्स के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो इस जैसे ऑब्जेक्ट की भी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती। और अगर दोनों चेंज होंगे, बोथ चेंजिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, द फुटबॉल किक्ड इन अ कर्व्ड पाथ विद वेरिंग स्पीड। अगर एक फुटबॉल को आप स्ट्रेट में किक करने के बजाय, जैसे ये स्ट्रेट में आप इसको किक करने के बजाय फुटबॉल को आप ऐसी डायरेक्शन में किक करते हो, तो इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब भी ये यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये था आज का आपका टॉपिक। अब हम देखेंगे रिवीजन में कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, एसआई यूनिट पढ़ा, और ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा जो कि था a इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, और लास्ट हमने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ा जिसमें यूनिफॉर्म और वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। लास्ट पे आपकी डायरी है। आपने जितना टॉपिक आज हमने पढ़ा है, स्पेशली एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला और उसकी टाइप्स वगैरह जो हैं वो याद भी करनी है और उसको अपने नोटबुक्स पे भी लिखना है। ये आपकी डायरी है। और ये था आज का हमारा लेसन। इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।